हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। चैनल। कैसी रिएक्शन इधर से मैं उसामा। मैं हूँ शाबान। मैं हूँ इत्तसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो जोन सी है ना, वो भाई गाड़ियों रुक जाए मुझे टाइटल सबसे पहले रीड करने दे टाइटल भाई। पढ़ लो भाई, पढ़ लो टॉप 10 हॉटेस्ट एसयूवी कमिंग इन 2026। ओके ओके भाई, तुम्हें एक चैनल हमने बना के दिया है, हाँ। तुम उस पे ये सारे काम किया करो। हमारे इधर तो हमें बोलने दो कि तुमने हर तरफ तुम नहीं बोलना है, कहीं पे तो बोलने दो। चले भाई इन्होंने मुझे सब चैनल वैनल से निकाल के बोला कि भाई आप सिर्फ इस पे फोकस करो, उनको हम देख लेंगे। मैंने बोला ठीक है, यही चीज है। चलो अभी आज की वीडियो हमारी होने जा रही है कि 10 अपकमिंग एसयूवीज जो इंडिया में आ रही हैं वो कौन सी हैं। ओके। और बड़ी धमाकेदार मेरे ख्याल में वीडियो ये होने वाली, क्योंकि बीइंग अ एसयूवी लवर, क्योंकि मुझे सेडान से ज्यादा ना एसयूवी अट्रैक्ट करती है उसकी प्राइस ब्रैकेट्स की वजह लेकिन से। पाकिस्तान में भी उसाम भाई आजकल कुछ बड़ी अच्छी एसयूवीज हैं जो कि इंडिया में भी नहीं है वैसे। जैको J7 एक मॉडल आया है चाइनीज, लेकिन वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है, वो चाइनीज है। लेकिन वो रेंज रोवर के मुकाबले अगर में है तकरीबन। अगर आपने जैको J7 नहीं देखी ना, तो मतलब अभी सर्च करके ना आप लाजमी देखिएगा। इतनी प्यारी गाड़ी है यार वो, मतलब एंड कर दिया उन्होंने। और प्राइस रेंज भी मतलब एक है 70 लाख की, और जो इंडियन बनते हैं तकरीबन यूं समझ लें कि 20 से 25 लाख। और जो एक J7 मॉडल है वो उनका 1 करोड़ पे 98 लाख इस तरह है, 1 करोड़ 10 लाख। वो इंडियन बनते हैं 40 से 50 लाख। तो फॉर्च्यूनर की प्राइस में तो नहीं कहते, फॉर्च्यूनर तो अपने बहुत महंगी है, तो वो मतलब 1 से 1.25 करोड़ के बीच में ही मिलती है। तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ, देखते हैं कि इंडिया में कौन सी गाड़ियां आ रही हैं अभी अपकमिंग। अगर आप भी 2026 में एक नई एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई रुको जरा, सबर करो, बिकॉज 2026 में 10 ऐसी फ्रेश एसयूवी आने वाली है जिनमें MG टाटा, है? महिंद्रा, hyundai, मारुति, फोक्सवैगन, स्कोडा, एमजी सब शामिल है। स्कोडा और कौन सी इनमें है? कुछ प्रॉपर फुल साइज एसयूवी है, कुछ मिड साइज एसयूवी और कुछ जैक्ड अप हैचबैक्स भी है। आई मीन स्मॉल एसयूवीज, क्योंकि आजकल किसी गाड़ी को भी एसयूवी बुला लो, क्या ही फर्क पड़ता है। सो आइए एक एक करके बात करते हैं इन 10 अपकमिंग एसयूवीज के बारे में। सो पहली एसयूवी है MG मैजेस्टर। MG मैजेस्टर एक प्रॉपर 3 रो बड़ी एसयूवी होगी जो कि इंडिया में सीधा टोयोटा फॉर्च्यूनर से राइवल करने के लिए आ रही है। आई मीन फेमस इसमें फॉर्च्यूनर ही है, वरना इस सेगमेंट की सभी कार्स के साथ राइवल करेगी, जैसे स्कोडा कोडियक, जीप मेरिडियन एक्सेट्रा। लेकिन मैजेस्टर अपने सेगमेंट में साइज के मामले में सबसे बड़ी होगी फॉर्च्यूनर से भी, चाहे बात करो लंबाई की, चौड़ाई की या ऊंचाई की, यानी सबको डायमेंशंस में मात देने वाली है ये। इंजन और पावर फिगर्स अभी और पाकिस्तान में भी ये चल रही है MG की एसयूवी जोन सी है। लेकिन अब ये नहीं गाड़ी है, तो ये गाड़ी एक्सपेक्टेड नहीं इसमें हमको एक 2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन ऑफर किया जाएगा, जैसा इनकी क्लोस्टर में भी आता था, 215 हॉर्स पावर और अराउंड 480 Nm टॉर्क के साथ। एंड ये पेयर्ड होगा इनके 8 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ। हालांकि कंफर्म्ड पावर फिगर्स इसके लॉन्च के साथ ही पता चलेगी। एंड ऑब्वियसली कंपनी इसमें 4 व्हील ड्राइव या 4x4 भी देने वाली है, बिकॉज इस सेगमेंट में भी अगर नहीं दिया तो सब बेकार है भाई। लुक्स भी इस गाड़ी की काफी मस्कुलर रहने वाली है, जिसमें फ्रंट में स्लिक सी DRLs, बड़ी सी ग्रिल और ग्रिल में भी वर्टिकल DRLs, उसके साइड में मेन हेडलाइट का सेटअप, साइड में 19 इंच के एलॉय इंडिया में इन्होंने ये पीछे भी front look बड़ा कनेक्टिंग प्यारा टेल लाइट्स एंड इंटीरियर तो नो डाउट MG का प्रीमियम होता ही है। मतलब इनके अकॉर्डिंग तो जो कुछ मिले सब ठूस दो इंटीरियर में। इस एसयूवी की लॉन्च डेट ऑफिशियली आ चुकी है, जो है 12 फरवरी को। अच्छा, पाकिस्तान में जो इन्होंने गाड़ियां भेजी है ना MG ने, वो हैं थोड़ी डाउनग्रेड साइड की। इंडिया में ये बड़ी अपस्केल की, क्योंकि उधर कंपटीटर इनके ना बजा के रखते हैं, टाइट है वो। इस 12 फरवरी को ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। सो अब देखते हैं कि क्या ये गाड़ी फॉर्च्यूनर को थोड़ी बहुत भी टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं। सेकंड कार स्लैश एसयूवी है महिंद्रा स्कॉर्पियन का फेसलिफ्ट। महिंद्रा स्कॉर्पियन, लेकिन ये जो MG की गाड़ी है मॉर्सन गैरेज की, इसने इंडिया में आते हुए देर नहीं कर दी, क्योंकि मेरे ख्याल में मोस्टली इंडियन लोग अब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो बजट में आ रही है। डीजल वेरिएंट, हाँ, डीजल वेरिएंट या पेट्रोल, इन चीजों में आ रही है ये। इंडिया में 2022 में लॉन्च हुई थी एंड तब से इस गाड़ी का फेसलिफ्ट या अपडेट नहीं आया है, तो इसीलिए महिंद्रा ने इसके फेसलिफ्ट पर काम शुरू कर दिया है। इनफैक्ट इसकी टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये गाड़ी 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में ही लॉन्च हो जाएगी, और अगर बाय चांस लेट हुआ तो मैक्सिमम मिड 2026 तक तो आ ही जाएगी। इस फेसलिफ्ट में हमको काफी सारे माइल्ड चेंजेस मिलेंगे, जैसे रीडिजाइंड एलॉय व्हील्स 18 इंचेस के, नई ग्रिल, नया बम्पर, लेकिन हेडलाइट और फोगलाइट वाला सेटअप सिमिलर रहेगा। ऑल्सो इंटीरियर में अब नई 10.25 इंचेस की फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलेगी, जैसे थार रोक्स या XUV 3XO में भी मिलती है, जिसके चलते इसका सेंटर कंसोल भी कंपनी को रीडिजाइन करना पड़ा है। एंड थैंक गॉड की स्टीयरिंग व्हील सिमिलर मिलता है अभी के जैसा, वरना जो नया वाला स्टीयरिंग है वो तो बहुत बेकार लगता है भाई, जो नए वाली 7XO में कंपनी ने दिया है। हालांकि मैकेनिकली इसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, यानी सेम अभी के जैसे 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल 203 हॉर्स पावर के साथ एंड एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन 175 हॉर्स पावर के साथ विद सेम 4x2 एंड 4x4 ऑप्शंस। सो देखते हैं और वेट करते हैं इस गाड़ी के लॉन्च का।
नेक्स्ट कार है मारुति सुजुकी की नई ब्रेजा भी इंडिया में 2022 में लास्ट अपडेट हुई थी, ये भी जो नहीं कि है बाहर अपने से पास चल में रही नहीं है। है, पाकिस्तान एंड में नो डाउट विटारा सेगमेंट शायद को आती है, देखते हुए ये गाड़ी 70 काफी आउटडेटेड सी लगने लगी है, तो इसीलिए मारुति सुजुकी इसका फेसलिफ्ट ला रही है, जिसकी ऑल्सो टेस्टिंग चालू है। सैडली इस ब्रेजा में आपको कोई हाई फाई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे कि Hyundai किया की तरह पूरी गाड़ी ही बदल दी। माइनर चेंजेस होंगे जैसे अपडेटेड ग्रिल, बम्पर, एलॉय व्हील्स और रियर में Hyundai किया की तरह। ये कौन सी किया की गाड़ी है? सेल्टोस हमने बहुत प्यारी है यार, किया था, बहुत प्यारी लग रही है। इसके मुकाबले तो ये फ्यूचर की गाड़ी लग रही है। पूरी गाड़ी ही बदल दी। माइनर चेंजेस होंगे जैसे अपडेटेड ग्रिल, बम्पर, एलॉय व्हील्स और रियर में अपडेटेड टेल लाइट्स। उसके अलावा ओवरऑल डिजाइन एलिमेंट सिमिलर रहेगा। इंटीरियर में सबसे ज्यादा काम करने की मारुति को जरूरत है, जो कि बहुत बोरिंग और ओल्ड सा लगता है अभी, लेकिन उसमें भी लेआउट वगैरह में चेंजेस नहीं मिलेंगे, यानी इंटीरियर में डैशबोर्ड वगैरह सिमिलर डिजाइन में मिलेगा, केवल थोड़े बहुत फीचर्स और क्वालिटी पार्ट्स ऐड होंगे। रही बात ब्रेजा फेसलिफ्ट के इंजन की, तो इंजन भी इसमें सेम कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर आप सोच रहे थे कि इसमें 1.2 लीटर का इंजन या 1 लीटर का टर्बो इंजन ऑफर किया जाएगा जैसे रूमर्स अभी चल रहे हैं मार्केट में, तो नहीं। एक्सपेक्टेड ये गाड़ी 1.5 लीटर के एनए पेट्रोल इंजन के साथ ही आएगी, जिसके साथ आपको सीएनजी का ऑप्शन भी मिलेगा अभी के जैसा। सो हाँ, इसका फेसलिफ्ट तो आ रहा है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड सा नहीं है। बाकी हाँ, एक्सपेक्टेड मिड 2026 तक ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है। कलर भी नेक्स्ट कार इंडिया में एकदम न्यू होगी, इनफैक्ट ब्रांड भी एकदम नया होगा। ये जेटोर शायद आपको पता होगा यार, कि एक नया पाकिस्तान में brand कौन सी इंडिया में दी है इन्होंने, और यार इधर कौन सी दे रहे हैं? कितनी प्यारी गाड़ी ओए है ये यार जेट्योर ही है जो अपने पास लॉन्च हुई है। लेकिन अपने पास और है, ये और है भाई ये तो वाकई हो रहा है। ये कहाँ रोक दिया, वो शेप पे रोके ना यार। यार, मेरा दिमाग हिल गया है। आने वाला है या आ चुका है JSW मोटर्स, जो कि ये किस- MG के ये साथ किस पार्टनरशिप में गाड़ी- इंडिया में किस आया है। कंपनी सो की है, यही यानी ब्रांड कि कहाँ इंडिया पे में भी अपनी पहली manufacture कार हो रही है ये स्लैश गाड़ी? SUV चाइना को में लॉन्च मतलब करने होगी। जा रहा है, जो होगी ये जेटोर बेस्ड T2 SUV। ये गाड़ी इंडिया में इसी साल 2000 ओए, यार, क्या look looks है। हैं यार। सही जगह रोक यार ये आपको डिफेंडर की लुक्स नहीं दे रही? डिफेंडर की लुक दे रही है, और इन्होंने डिफेंडर को ज़हन में रखते हुए मेरे ख्याल में ये बनाई है। जितना ये टैंक अपने पास एक आया ना, उससे भी मिलता जुलता लग रही है। 26 में लॉन्च होगी, वो भी दिवाली से पहले। एंड ब्रांड के अकॉर्डिंग ये गाड़ी 80% तक इंडिया में लोकली बनेगी, ताकि इसका प्राइस कम से कम रखा जा सके। इस एसयूवी में हमको डिफेंडर या फोर्ड ब्रोंको जैसा बॉक्स अब यहाँ से तुम देख लो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी उनकी फिट है कि गाड़ी यहाँ पे 80% बनेगी। मिलेगा। बड़ी बड़ी हेडलाइट्स होंगी, पीछे टेलगेट माउंट स्पेयर टायर होगा, एंड ये बेस्ड होगी मोनोकोक चेसिस पर, न कि लेटर फ्रेम चेसिस पर। जेटोर T2 में हमको प्लग इन हाइब्रिड प्यारी टेक्नोलॉजी गाड़ी। मिलेगी, यानी 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स का कॉम्बिनेशन, जिसके साथ ही गाड़ी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बने एंड स्मूथ भी ऑब्वियसली। हालांकि पावर फिगर्स अभी कंफर्म्ड नहीं है। इंटरनेशनली इस गाड़ी में दोनों फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव वर्जन आते हैं, लेकिन इंडिया में कौन सा आएगा या दोनों आएंगे वो अभी नहीं कह सकते। सो देखते हैं कि इंडिया में नया ब्रांड और एसयूवी कैसा परफॉर्म करती है, बिकॉज इंडियंस को आजकल ऐसी बॉक्सी डिजाइन एसयूवी पसंद आ रही है। ये टाटा सियारा को टक्कर देगी भाई अच्छी आगे खासी। चलिए, अगर तो प्राइस- नेक्स्ट लॉन्च हाँ। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसकी हाइप टाटा सियरा के जैसे ही मार्केट में होने वाली है। गाड़ी का नाम है टाटा अविन्या। यस, टाटा ने अपनी अविन्या का लॉन्च कंफर्म कर दिया है, मींस 2026 के एंड तक इस गाड़ी का लॉन्च होगा। यार। ये गाड़ी का कॉन्सेप्ट लुक ही कितना प्यारा है, मतलब पीछे से ना वो थोड़ा सा गैलेक्सी टच, मतलब ये इलेक्ट्रिक है ना? इलेक्ट्रिक है, देखने में पता लग रहा है, लेकिन ना मतलब इसके इलेक्ट्रिक गाड़ी की पहचान है, इसके ये व्हील्स भी होते हैं, अलॉय व्हील्स जो से हैं, वो भी तकरीबन ऐसे ही बनाते हैं। एटलीस्ट प्रोडक्शन वर्जन का डेब्यू तो हो ही जाएगा। लॉन्च नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में कर Maybach देंगे, type की अगर थोड़ी कुछ ना रीजन look से है। लेट हुआ तो। अविन्या टाटा का एकदम फ्रेश प्रोडक्ट होने वाला है, जिसको कंपनी ने काफी बार कॉन्सेप्ट Indian वर्जन गाड़ी में है। भी शोकेस किया है। यह इस ब्रांड की सबसे फ्लैगशिप कार होने वाली है, यानी जिस सेगमेंट में टाटा आज तक नहीं गया उसमें। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये XCV9 ही और B6 वाले सेगमेंट की गाड़ी है, तो नहीं। इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस ही 30-35 लाख रुपए से तो स्टार्ट होगा, और टॉप मॉडल पता नहीं कहां तक जाएगा। मींस ये गाड़ी BYD सील और Hyundai Ioniq 5 वाले उस प्राइस ब्रैकेट में आएगी। सो एक तरीके से टाटा इंडिया का में भी टेस्ट है, BYD आ जिसमें रही फेल है। होने के काफी चांसेस भी है, क्योंकि 35-40 लाख रुपए टाटा की गाड़ी पर देना लोग कितना वर्थ इट समझेंगे, वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। एनीवेज, टाटा अविन्या एक इलेक्ट्रिक कार होगी, जिसमें एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग यूज होगी, जिसमें एक्सपेक्टेड 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज ऑफर होगी। वहीं इंटीरियर की बात करें तो एकदम लॉन्ज लाइक कैबिन, फ्लैट फ्लोर लेआउट, ग्लास रूफ और पता नहीं क्या क्या। ऑल्सो इस गाड़ी में टाटा का लोगो भी डिफरेंट होगा, मींस जो गाड़ी की DRL से वही लोगो का भी काम करेगी, ऐसे टी शेप में, जो कि काफी कूल कॉन्सेप्ट है। मतलब कंपनी एकदम अलग लेवल की लग्जरी इस गाड़ी के साथ ऑफर करेगी, बट ऑब्वियसली इस प्राइस सेगमेंट को कैटर करना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहेगा, स्पेशली टाटा के लिए।
और अब टाटा मोटर्स पर आ ही गए हैं, ओए। तो नेक्स्ट कार भी टाटा की ही होने वाली है, वो भी मुझे इलेक्ट्रिक। लग ही रहा था कि Next EV कार आनी है है टाटा इसकी। सियरा ईवी। अभी टाटा ने अपनी सियरा आइस वर्जन को लॉन्च किया था, जिसकी हाइप कुछ ज्यादा ही तगड़ी बनी थी मार्केट में, लेकिन अब टाटा सियरा का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च होने वाला है इसी और साल इसमें जगह भी ज्यादा है, तो बैटरीज और इसकी माइलेज भी बाकी गाड़ियों से मेरे ख्याल में ज्यादा होगी। यार इसकी लुक्स ही 2026 में। बहुत प्यारी सियरा ईवी इनके नए वाली Acti.ev प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिस पर हैरियर ईवी भी बेस्ड है, और हैरियर ईवी की तरह इसमें रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों के ऑप्शन मिलेंगे। हाँ, भले ही कंबस्शन इंजन वाली सियरा में ऑल व्हील ड्राइव नहीं मिला, लेकिन इसमें जरूर मिलेगा। लुक्स वगैरह में ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, हाँ एक दो फीचर्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन सारा खेल जो बदलेगा वो होगा इसकी पावर ट्रेन में। अब क्योंकि ये गाड़ी टाटा कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच में प्लेस होगी, तो इसलिए इसमें हमको कर्व ईवी का टॉप स्पेक बैटरी पैक और हैरियर ईवी का बेस स्पेक बैटरी पैक ऑफर होगा। मींस एक 55 किलोवाट आवर का विद 167 हॉर्स पावर और एक 65 किलोवाट आवर का विद 238 हॉर्स नहीं, पावर। इसमें इससे हालांकि ज्यादा पावर होगा। फिगर्स और बैटरी पैक डिफरेंट हो सकता है लॉन्च के टाइम। बाकी प्राइस भी इसका कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच में होगा, मींस 19-20 लाख से लेकर 25 लाख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कार है एक ऐसे ब्रांड से जो कि ज्यादा कुछ लॉन्च वगैरह निसान इंडिया में ड्यूक? करता नहीं है, नहीं, मींस इंडिया में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, ये नहीं और अच्छी वो लगी है यार। नहीं निसान। अच्छी लगी। लेकिन अब सरप्राइजिंगली निसान भी अपनी नई एसयूवी टेक्टोन को लॉन्च करने जा रहा है। तो ये है निसान गाड़ी। की एक नई एसयूवी टेक्टोन इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जो कि मिड 2026 तक ही लॉन्च हो जाएगी। छोटी आपको SUV पता समझ होगा नहीं रेनो आती। ने अपनी नई डस्टर को अनवील कर दिया है इंडिया में, सो ये गाड़ी डस्टर का ही निसान वर्जन होगा। जैसे काइगर और मैग्नाइट वगैरह है, ठीक वैसे ही डस्टर और टेक्टोन होंगी। इसके पावर ट्रेन की बात करें तो वो भी नई डस्टर के जैसे ही इसमें होंगे, यानी एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल 100 हॉर्स पावर के साथ, एक 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल 160 हॉर्स पावर के साथ। ऑल्सो कंपनी लेटर इसमें हाइब्रिड ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस करेगी, जिसमें बढ़िया भर भर के माइलेज मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली उसका प्राइस भी एक्सपेंसिव होगा। अब क्योंकि ये भी सेम मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में आएगी, तो इसका प्राइस भी एक्सपेक्टेड 10-10.5 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, एंड ये कम्पीट करेगी 10-10.5 लाख में बुरी नहीं है। सियरा, ग्रैंड विटारा, ऑल्सो नए वाली रेनो डस्टर एरा से कम्पीट करेगी ये, और किस नहीं एंगल भाई, से करती किस है एंगल भाई से करेगी के साथ वाकई। भी। ये प्राइस अब ये सस्ती भी SUV थोड़े करते हैं, फिर भी नहीं enthusiast कर टाइप सकते। लोगों के लिए New आने Kodiaq वाली है, RS। एंड वो है स्कोडा की कोडियक आरएस। Skoda। यस, स्कोडा अपनी कोडियक का ज्यादा स्पोर्टी आरएस ये वर्जन Skoda लॉन्च made करने in जा रही India है brand है जून क्या? पता नहीं, 2026 ये तक, मतलब इसकी यानी गाड़ियों मिड को ज्यादा 2026 तक ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। ये रेगुलर वाली कोडियक का एक अब इसका लुक ना मुझे जिस तरह किया कि वो अपने पास आती नहीं है, एक वो लॉन्ग एसयूवी, क्या नाम है उसका, सोरेंटो सोरेंटो से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन 7 सीटर की। छोटी सोरेंटो लग रही है। तरीके से स्पोर्टी वर्जन होगा, जिसमें ऑल ब्लैक एक्सटीरियर Korean brand एलिमेंट लग रहा है होंगे, दिखने जैसे में। ब्लैक ग्रिल विद आरएस बैज, ज्यादा स्पोर्टी 20 इंच के एलॉय व्हील्स विद रेड ब्रेक कैलिपर्स, एंड इंटीरियर भी ऑल ब्लैक थीम में मिलेगा विद सम रेड इंसर्ट्स, जो कि इसको और स्पोर्टी वाली फील देंगे। लेकिन मेन चेंज होगा इसकी पावर ट्रेन में, यानी इंजन तो इसमें सेम ही होगा, एक बाकी 2 जो लीटर का टीएसआई बेंचमार्क पेट्रोल अभी सेट इंजन। कर दिया है ना, मतलब ऊपर वो एमजी ने MG और का तो सबसे जिटोर पहले ने, ना भाई, हाँ। तो वो उसमें पावर end है। इंक्रीज होगी रेगुलर कोडियक से अराउंड 60 हॉर्स पावर और 80 Nm टॉर्क ज्यादा, यानी ओवरऑल इस गाड़ी में हमको 265 हॉर्स पावर और 400 Nm ज्यादा का है। टॉर्क मिलेगा छोटी है ना। विद 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स एंड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। अब रेगुलर कोडियक को स्कोडा इंडिया में असेंबल करती है, लेकिन ये आरएस वर्जन इंडिया में सीबीयू रूट से आएगा, जिसके चलते इसका प्राइस स्लाइटली ज्यादा होगा, यानी एक्सपेक्टेड 55 से 60 लाख के प्राइस ब्रैकेट Fortuner की में। प्राइस लेकिन में हाँ, ये उसमें वाली आपको गाड़ी। मजा पूरा देगी ये। मतलब अब 1.5 भाई से 2 स्कोडा अपनी करोड़। कोडियक आरएस को ला रही है, तो इसकी बहन फोक्सवैगन भी कहाँ पीछे रहने वाली है। सो फोक्सवैगन भी अपनी टेरोन आर लाइन को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है, वो भी कोडियक से पहले। इनफैक्ट मार्च 2026 तक ये गाड़ी इंडिया में आ जाएगी। और सबसे बढ़िया बात कि अनलाइकली कोडियक आरएस जो कि सीबीयू फॉर्म में आएगी, ये टेरोन आर लाइन इंडिया में लोकली असेंबल होगी, नहीं, जिसके इंडिया चलते की इसका प्राइस market में फॉर्च्यूनर comparison लेजेंडर वाले नहीं है, लेवल में ही नहीं। आ जाएगा, यानी Fortuner एक्सपेक्टेड की copy कर 45 दी से है 50 इन्होंने, लाख as it is। एक्स शोरूम के दाम में। इस एसयूवी में भी हमको एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 204 हॉर्स पावर और 320 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा विद 7 स्पीड डीसीटी एंड विद। अब देखो ना इसकी लाइटें, बम्पर, लेकिन सेंटर ग्रिल नहीं, हाइट भी फॉर्च्यूनर जितनी है इसकी, हाइट कम है। हाइट कम है। ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। Rear- इंटीरियर इस गाड़ी का काफी प्रीमियम होगा, जैसे 15 इंच की टच स्क्रीन, Rear भी 10 अच्छा इंच है की इसका। ड्राइवर डिस्प्ले, New मसाज Fortuner में एंड मिलता जुलता वेंटिलेशन ही आता फंक्शन है। एंड बहुत कुछ, एंड नो डाउट लुक्स भी इस गाड़ी टेल लाइट्स भी इस फॉर्च्यूनर वाली हैं इसकी।
ये ऑलरेडी काफी अच्छी है। बाकी लॉन्च के बाद इंडिया में ये गाड़ी स्कोडा कोडियक, जीप मेरिडियन, एमजी ग्लोस्टर और फॉर्च्यूनर जैसी कार्स को राइवल करेगी। सो देखते हैं और वेट करते हैं इसके लॉन्च का। भाई फॉर्च्यूनर की एंड मार्केट हमारी लिस्ट की 10th एसयूवी है। आई मीन वैसे एसयूवी है नहीं, कहने को ही है, लेकिन अब कंपनी के अकॉर्डिंग वो है Hyundai एक्स्टर फेसलिफ्ट। ये लॉन्च के Kia लगभग की 2.5 से बयान 3 आई साल बाद एक्स्टर का फेसलिफ्ट आ रहा है, जिसकी टेस्टिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में लॉन्च हो जाएगी। एक्स्टर के फेसलिफ्ट में कुछ माइनर अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे अपडेटेड ग्रिल, बम्पर और एलॉयज वगैरह, लेकिन मोस्टली चीजें सेम ही रहेगी। हालांकि इंटीरियर में कुछ फीचर्स चेंज होंगे, जैसे बड़ी टच स्क्रीन और कुछ माइनर फीचर्स। वहीं बात करें इंजन और पावर फिगर्स की, तो इंजन में इसकी गाड़ी सिमिलर रहेगी बिकॉज ये फेसलिफ्ट है। सो सेम 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आएगा 83 हॉर्स पावर के साथ विद 5 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक वर्जन। ऑल्सो अभी के जैसे सीएनजी वर्जन भी इसमें ऑफर होगा, जिसकी पावर स्लाइटली सी कम होगी, अराउंड 69 हॉर्स पावर के लगभग। प्राइस इस गाड़ी की स्लाइटली सी इंक्रीज होगी बिकॉज ये फेसलिफ्ट है। सो देखते हैं कि क्या रहता है। ओके, तो ये थी कुछ अपकमिंग एसयूवीज जो कि 2026 में। यार इसने तो दिल लूट लिया, दिल लूट लिया इसने। एमजी ने ना वाकई, एक जटेओर और एक एमजी। भाई मैं अगर इस वीडियो की ग्रेडिंग करूँ ना, अभी मैंने अपने पास लिख के रखा था कि नंबर 1 पे हमारे पास आती है जटेओर, नंबर 2 पे आती है टाटा सेरा, अगर ईवी वेरिएंट आ जाता है वो। नंबर 3 पे मेरे पास मॉरिस गैरिसन की जो सी ना एमजी की गाड़ी थी, वो जरा वो ना मैग्निफिसेंट गाड़ी है, बजट भी ज्यादा हो, मतलब कि ठीक देख के बंदा कहता है कि यार ये ना कोई विलन आ रहा है। एमजी की गाड़ियां यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ओवरऑल मतलब हम 3 बैठे हैं ना, अगर हमारे पास पैसे होंगे ना, ये मैं गारंटी से कहता हूँ ना, हमने एमजी की तरफ जाना है, हम कोशिश करेंगे जटेओर ले लें T2, या फिर हम सियरा ईवी की तरफ चले जाएं। बाकी जो दिखाई है ना हुंडई की दूसरी सियारा की तरफ जाऊंगा यार। सियारा की तरफ जाओगे, वो गाना भी आया है ना सियारा वाला है, तो उस वजह से ही जाएगा उधर। बाकी इंडिया के जो नेशनल ब्रांड है ना, उन्होंने बेंचमार्क ही ऐसा सेट कर दिया है कि बाकी जो कोई बाहर वाला ब्रांड आता है ना, वो छोटी स्क्रीन देगा, अजीब से कंट्रोल देगा, वो नहीं समझ में आएगा। वो प्राइसेस तो इसलिए उनको अच्छी गाड़ियां लानी पड़ती हैं, उसकी प्राइस थोड़ी अप होती है, तो उस वजह से प्राइस भी उनको कंपेटिटिव रखनी पड़ती है। लेकिन यार मेरा एक क्वेश्चन है कि टाटा की गाड़ियां की कोई प्राइसेस अभी तो चलो एवरेज प्राइसेस है ना। हाँ, टाटा की वो गाड़ी इन्होंने बताई जो 30-35 लाख की थी, और उस पे उसने ना थोड़ा सा मुस्कुराया, हंसा। मैं वही कह रहा हूँ कि इतने में क्यों लेंगे, इतनी प्राइसेस पे करेंगे लोग टाटा की गाड़ियां की? यार ये 50-60 लाख से स्टार्टिंग है और ये मैक्सिमम ऊपर जाएगी। नहीं, 30-35 लाख बोला है उसने। टाटा की जोन सी एक गाड़ी थी, अवन्या थी शायद, अवन्या। लेकिन इसमें हमने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें कहते हैं इसके 5 से 6 मॉडल्स लॉन्च होने हैं, तो डिफरेंट प्राइसेस। अच्छा हाँ, ये भी सीन है इंडिया में ना, सीएनजी, 2 व्हील, 4 व्हील, डीजल, पेट्रोल, 1.5 लीटर, 2.0 लीटर, इस टाइप के इतने वेरिएंट्स आते हैं कि मतलब एक गाड़ी वही गाड़ी 10 लाख की होती है। अब जैसे टाटा सियारा है, वो 12 लाख रुपए से शुरू हुई है और वो 24 लाख, तो मतलब डबल तक जाती है प्राइस। लेकिन ये गाड़ियों के पार्ट्स भी एक्सपेंसिव होंगे। पार्ट्स जो इंडियन मेड ब्रांड्स है ना, उनके पार्ट्स जो से है ना, वो सस्ते ही होंगे जहां तक मेरा ख्याल है। जैसे एमजी की गाड़ी है, उसके पार्ट एमजी वाले तो जब ये लेने जाएंगे पता लगेगा, उसके पार्ट बहुत महंगा है एमजी का, बहुत महंगा है। यहाँ पे मतलब उसकी जो फ्रंट लाइट है ना, वही खाली 5-6 लाख रुपए की सिंगल हेडलाइट मिलती है भाई। और एमजी की कोई खास हमारे पास कामयाब नहीं हुई। ब्रांड अच्छा था, लेकिन हमारे पास पता नहीं क्यों कामयाब नहीं हुई। जटेओर बहुत प्यारी गाड़ी थी हमारे पास, उन्होंने अगर T2 ये वेरिएंट दे दिया होता हम लोग लाजमी लेते, पर मतलब मेजॉरिटी में यहाँ पे एक्सेप्टेंस थी। पर भाई उन्होंने ये मॉडल दिया ही इंडिया में, पाकिस्तान में उन्होंने लोकल कंपेटिटर नहीं है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं वो मार्केट को। तो बाकी गाइस ये था आज का हमारा रिव्यू और एनालिसिस और रिएक्शन वीडियो। आपने लाजमी बताना है कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी रिकमेंडेड वीडियो के ऊपर मतलब रिएक्शन वीडियो बनाएं, तो उसके लिए आपको नीचे करने पड़ेंगे कमेंट्स, और जिसके कमेंट्स के ऊपर ज़्यादा लाइक्स आएंगे डेफिनेटली हम उसी की वीडियो को लेकर चलेंगे आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर जी।